अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलीम, वो भी आधा किलो गोश्त की। इसलिए कि कम क्वांटिटी में हलीम बाज़ बच्चियाँ बना सकती हैं, ज़्यादा मैं नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये मैं आधा किलो गोश्त की बनाऊँगी। तो अगर आप 1 किलो की बनाना चाहें तो इसका हर मसाला डबल कर लीजिएगा। बस ये है, गेहूँ दाल हर चीज़ डबल कर लीजिएगा जितना मैं बताऊंगी। तो ये मैं आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और इसमें जाएगा ये साबित गरम मसाला, ये 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी ली है और ये तेज़पत्ता लिया है, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा जब हलीम तैयार हो जाएगी। तो हम पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। तो ये मैं पहले गोश्त चढ़ा दूँगी मसाला डालकर, क्योंकि कच्चा गोश्त चढ़ेगा। कच्ची प्याज डलेगी इसमें और इसी तरह पानी पतीली में डालकर और सारा मसाला कच्चा डालना है, क्योंकि अब अगर हमने क़ोरमे की तरह इसको ब्राउन प्याज करके बनाएंगे ना हम गोश्त को, तो ये फिर हलीम काली हो जाती है, बहुत तेज़ कलर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हर चीज़ इसमें कच्ची डलेगी, मसाला कच्चा डलेगा सारा। और बाद में जो है ना भुनता है, इसका गोश्त भुनता भी नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद इतना पकता है, इतना पकता है, इतना गलाते हैं कि वो ख़ुद ही मतलब ये अच्छा जायका हो जाता है उसका पक पक कर। ठीक है, तो ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और ये साबित गरम मसाला है, ये डलेगा। और इसमें डलेगी पिसी हुई मिर्च 1.5 टेबल स्पून और पिसा हुआ धनिया डलेगा 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नमक डलेगा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन डलेगा और 1 टीस्पून हल्दी डलेगी। और ये 6-7 मैंने टेबल स्पून ऑयल लिया है, तो ये डलेगा। तो यह है कि बाद में जो है वो तड़का लगेगा हलीम में। ठीक है, तो पहले हम गोश्त गलाते हैं, उसके बाद हम गेहूँ दालें भी भिगोएंगे, क्योंकि उसको हमने 1 घंटे भिगोना है, दालों को और गेहूं को। ठीक है, चले अब हम पतीली में इसको सबको डालते हैं। अच्छा जी, एक बात मैं बता दूं, ये गोश्त चढ़ाने से पहले, इसमें मसाला डालने से पहले, कि आधा किलो बग़ैर हड्डी का गोश्त लीजिएगा। ये उन सब के जो मसाले मैं बताऊंगी बग़ैर हड्डी का आधा किलो। ठीक है, उसी के मुताबिक चीज़ें डलेंगी। आधा किलो ही इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलाकर, गेहूँ दालें और थोड़े से चावल, ये सब जो है आधा किलो बनाना है। अभी मैं बताऊंगी उनका भी सब नाप तोल, गेहूं का, दालों का। ठीक है, और मसालों का भी मैं बता रही हूँ, लेकिन हर चीज़ नाप से होनी चाहिए। आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो के हिसाब से दालें वगैरह डलनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा की दालें वगैरह या गेहूं ज़्यादा किया तो हलीम बिल्कुल सही नहीं बनेगी। ठीक है, तो चले अब हम, ये मैंने पानी में गोश्त डाल दिया है। ठीक है, ये मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला जो मैंने बताया है आपको, और ये मैं लूँगी 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च लूँगी। ये 1 लिया है मैंने और ये 1.5। ठीक है, और ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन, तो ये तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसलिए ये ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये हम दालों वगैरह का, गेहूं का, सबका हम इसी में डालना है नमक। ठीक है, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाला है। और 1 टीस्पून हल्दी, ये 1 टीस्पून डाल दिए। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा या उससे थोड़ा कम प्याज है। ठीक है, मैंने काटी, इतनी सी प्याज डलेगी। प्याज कम से कम डाले तो ज़्यादा ही अच्छा है। और ये मैंने 6 टेबल स्पून ये मैंने लिया था ऑयल, ये मैं डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि तड़का जब हम लगाएंगे प्याज का तो जब भी इसमें ऑयल जाएगा। सही है, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाती है फिर हलीम में। और परफेक्ट हलीम बनानी है तो यही कुछ रखिएगा आप। अच्छा जी, अब ये देखें, ये गेहूं मैंने लिया है आधा पाव, 125 ग्राम। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है नापने का तो ये है 6 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून गेहूँ है। अगर आपके पास नहीं है ये नापने का, तो अगर है तो आप इसी से नाप के डालिएगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट चीज़ें डलनी चाहिए हलीम में। आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो ये सब गेहूँ दालें डलेंगी इसमें। तो ये आधा पाव गेहूँ है। ठीक है, और
इसी तरह ये आधा पाव चने की दाल है और ये आधा पाव है माश, मूंग मसूर और अरहर की दाल, ये आधा पाव है। ठीक है, और ये एक चिटाक चावल है और एक चिटाक जौ है 60 ग्राम। ठीक है, और ये है 3 टेबल स्पून जौ, 3 टेबल स्पून है एक चिटाक, और एक चिटाक ये चावल है 3 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये हो गया दोनों मिलाकर आधा पाव। ठीक है, आधा पाव, आधा पाव, आधा पाव और आधा पाव, ये पूरा बन गया आधा किलो। ठीक है, ये 1 पाव हो गया, चने की दाल और गेहूँ 1 पाव हो गया, ये आधा पाव और ये दोनों चीज़ें आधा पाव, ये 1 पाव हो गया। आधा किलो गोश्त है हमारा, तो आधा किलो हम इसमें ये चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो ये गेहूँ और जौ जो है ये हम एक साथ भिगोएंगे और एक साथ ही बॉयल करेंगे। ठीक है, और ये जो है चावल, ये मैं मूंग मसूर की दाल में इसके साथ गलाऊंगी। चने की दाल जो है वो अलग गलेगी और हल्दी डालकर ये गलाते हैं इसको। ठीक है, ढेर सारी हल्दी डालकर और फिर गलाते हैं। गेहूँ, हर चीज़ में हल्दी डलेगी, चने की दाल में भी, गेहूँ जौ में भी, और वो चावल और दाल जो है उसमें भी हल्दी डलेगी, और कुछ नहीं डलेगा क्योंकि हम नमक हमने उसमें डाल दिया है। ठीक है, तो और दूसरी अहम बात यह है, गेहूँ और जौ में पानी खूब अच्छा खुला डलेगा। बॉयल जब हम उबालेंगे ना, इसको उबालने रखेंगे, और चने की दाल में मतलब हर चीज़ में खुला पानी डलेगा, क्योंकि वो जब गेहूँ गलने पर आता है ना तो नीचे से चिपकता है, वो पतीली में चिपकना शुरू हो जाता है। इसलिए जब आप खुला पानी उसमें डालेंगी तो वो नीचे चिपकेगा नहीं। दूसरी अहम बात ये, वो पानी ज़ाया नहीं होगा। जब हम हलीम बनाने लगेंगे, मिक्स करके उसको घोटने लगेंगे, तो वही पानी डलेगा हलीम में। ठीक है, चलें अब हम इसको पानी में भिगोते हैं दालों को, और फिर हम बॉईल करेंगे। कम से कम 1 घंटे में भिगोऊंगी इनको। अच्छा जी, ये देखें हमारा गोश्त गल भी चुका है, और देखें कितना अच्छा कलर आया, रेड रेड सा। ठीक है, दूसरे चूल्हों पर मैंने एक पर गेहूँ जौ चढ़ा दिया था और एक पर वो दालें और चावल मिलाकर वो मैंने चढ़ा दिया था। ये मैंने चढ़ा दिया था, ये दालें हैं और चावल है। ठीक है, तो ये भी तकरीबन हो चुकी हैं। ये देखें, अब आप इसको चाहें तो अलग अलग घोटिएगा, क्योंकि आपके लिए आसानी रहेगी, वरना एक साथ अगर आपने घोटा तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, घुटेगा नहीं। और ये है गेहूँ, ये भी गल चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका है। ये देखें, देखिए पानी में कितना लेस है, क्योंकि ये गेहूँ जो है लेस छोड़ती है, तो ये है अगर हम पानी कम रखेंगे तो नीचे से चिपक जाती है। मैंने पानी बहुत सारा इसमें खुला, और इसी में मैंने चने की दाल मिला दी है। अब आपने ये अलग अलग इसको घोटना है, या चाहें तो आप जूसर के जग में ठंडा करके इसको जूसर के जग में पीस सकते हैं दालों को। ठीक है, या हैंड चॉपर हो उससे पतीली में चला सकती हैं हैंड चॉपर को। लेकिन गोश्त को जो है वो आपने, जो कीमा की मशीन होती है कोफ्ता बनाने की, उसमें आपने बोटियां निकाल कर, और फिर आपने बोटियों को बस हल्का सा चलाना है, मतलब भी काम भी जल्दी हो, और फिर घोटना तो ज़रूर है। ठीक है, घोटेंगी नहीं तो मज़ेदार हलीम नहीं बनेगी। सही है, अब मैं इसको भी बोटियां सब निकाल कर, और मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हल्का सा चला के, बस रेशे ना टूटें इसके ना गोश्त के। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैं जो हूँ अब आपके सामने ही मशीन चलाऊँगी, खाली मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं, मसाला रहने दिया है। ठीक है, सिर्फ हल्की सी चलानी है, अगर है तो मशीन। यकीन, ये तो खैर हर घर में होती है कोफ्ते बनाने की, कबाब बनाने की। ये देखें, बस ये देखें। ठीक है, बिल्कुल भुरता नहीं करना इसको। ये देखें, रेशे हैं ना इसके बाकी, इस तरह से ज़रा सी और हम चला लें। रेशे को नहीं तोड़ना है, वो हलीम में हमने घोटना है रेशे को। बस ठीक है, ये देखें रेशे, ये देखें। ठीक है ना, ये इस तरह से रखना है हमने। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने पीस लिया, और रेशा देखें इसमें कायम है। ठीक है, गोश्त का वापस मैं इसी में मिला दूँगी, मसाले में जो मसाला था गोश्त का, उसमें मैं वापस इसको मिलाऊंगी। अब हम अलग घोटेंगे, गेहूं को हम अलग घोटेंगे और दालों को हम अलग घोटेंगे। ठीक है, अगर आपके पास जग है जूसर का, वो यकीनन हर घर में होता है, तो उसको ठंडा करके फिर आप उसमें पीस सकती हैं। ठीक है, मैं घोट के भी दिखाती हूँ अभी। देखें,
अगर आपके पास घोटना है और जूसर का जग ख़राब हुआ है, जूसर मशीन ख़राब है, तो आप इस तरह से घोट सकती हैं। लेकिन अलग अलग घोटेंगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको घोटें तो ये काफ़ी अच्छे घुट जाती है। ये वो सब दालें हैं, मूंग मसूर, माश और अरहर की दाल, और ये चावल हैं। और देखें मैंने इसमें हल्दी डाली थी, 1 टीस्पून हल्दी डाली थी। तो देखें येलो कलर, क्योंकि गोश्त का कलर तो सालन का रेड हो रहा है ना, तो ये हमने इसमें कुछ नहीं डाला है हल्दी के सिवा, क्योंकि सारा मसाला तो हमने गोश्त में डाला है। ये देखें कितना बारीक हो गया इस तरह से घोटने से। आप इस तरह से भी घोट सकती हैं। हैंड चॉपर है, उससे भी आप मिक्स कर सकती हैं, पीस सकती हैं इसको। ठीक है ना, और अच्छी खासी घुट गई है। ये देखें हैंड चॉपर है, तो हैंड चॉपर से भी आप इसको पीस सकती हैं। देखें, लेकिन अलग अलग, गोश्त को नहीं पीसना है। अच्छी हलीम का निशानी यही है कि गेहूं का दाना नज़र ना आए, खूब घुटी हुई हलीम हो। चले मैं अब इसको डाल देती हूँ गोश्त में। इसी तरह ये गेहूं दाल है, गेहूं जौ और दाल चने की। ठीक है ना, देखिए कितना गाढ़ा लिक्विड हो रहा है इसका। अगर हम इसको छोड़ देंगे ना इसी तरह चूल्हे पर, तो ये नीचे से चिपकता चला जाएगा, फिर जलने की बदबू हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो इसका पानी निकाल के और इसको जग में पीस सकती हैं, या हैंड चॉपर से पीस सकती हैं, या घोटने से घोट सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम ये डाल देंगे इसमें सब चीज़ें। ये मैं दाल, सब मेली दालें हैं और चावल, ये मैं मिक्स करूँगी इसमें। ये है गेहूं, जौ और चने की दाल। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करके अब हम घोटेंगे इसे। ज़रा मिक्स कर लें। जितना हम ज़्यादा इसको अब घोटेंगे और जितना पकाएंगे उतनी ही मज़ेदार ये होगी। और छोड़ना नहीं है, जब हम ये पक रही हो हलीम, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये चिपक जाएगी वरना नीचे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता घोटेंगे। अब पकने पर आएगी ये हलीम, और खूब पकाना है। और इस टाइम हम नमक भी चखेंगे इसका। इसी टाइम नमक डलता है फिर पकने के टाइम। लेकिन आपने घोटनी ज़रूर है, चाहे आप लाख पीसें किसी चीज़ में भी, लेकिन आपने घोटनी है, जब ही मज़ेदार होगी। और खूब पकानी है, बहुत देर तक पकानी है, तवज्जो से इसको नीचे लगने ना पाए, वरना सारी हलीम में जलने की स्मेल हो जाएगी। बहुत इजी है। बाद बच्चियों कहते हैं इतनी मुश्किल है हलीम बनानी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कम से कम की बनाएं। शुरू में अगर पहली मर्तबा बना रही हैं तो कम से कम की बनाएं। और 1 किलो गोश्त की बनाएंगी, इसको डबल कर लीजिएगा, हर चीज़ को डबल, मसाले भी डबल, तो दालें गेहूँ भी डबल। अच्छा जी, देखें मैंने खूब बहुत देर तक हलीम इसको मैंने पकाया है और मुसलसल चमचा चलाया है। अगर हम ऐसी छोड़ देंगे तो नीचे हलीम लग जाती है फिर वो। अब हम डालेंगे ये पुदीना थोड़ा सा, और 3 ये हरी मिर्चें ली थी मैंने, ये मैं डालूँगी। आप अगर हरी मिर्चें नहीं डालना चाहती ना डालें, लेकिन जायका अच्छा हो जाता है। और ये आधा टीस्पून गरम मसाला, और मैंने नमक जो है वो चख लिया था, तो नमक बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं।
मैंने सब चीज़ें डाल दी और बहुत ज़्यादा पका भी लिए और बहुत मज़ेदार माशाल्लाह बनी है। आप मिर्चें अगर कम रखना चाहें तो रख सकती हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था ना, आप 1 टेबल स्पून डाल दें। मिर्चें कम कर सकती हैं आप, ठीक है। लेकिन मेरे लिहाज से सही है मिर्चें, क्योंकि मैंने इसका नमक वगैरह सब चखा है तो सही है, ठीक है। चले अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये ले हमारा तड़का भी तैयार है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बताइएगा कैसी बनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।